जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज की जो वीडियो है ना, ये बनाने का जो मेन टॉपिक है, वो है बैंक फ़ाइनेंस कैसे हो सकता है और किन-किन गाड़ियों पे बैंक फ़ाइनेंस किया जा सकता है। तो फ़ास्ट व्हील इसमें आप लोगों को कैसे फ़ैसिलिटेट करता है, ये इस टाइम बहुत ज़रूरी टॉपिक हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को गाइड कर दूँ। और स्पेशली जो लोग सैलरी ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि यूएई के अंदर रहते हुए जो बैंक फाइनेंस की फैसिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी बगैर बैंक के यहाँ पे पॉसिबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, या स्पेशली जो हम आपको जिस चीज़ में फैसिलिटेट कर सकते हैं उसके अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो बैंक ने हमसे हमसे कहा हुआ है कि भाई ये आपका कोई क्लाइंट है, आप फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आप लोगों को हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अपनी सैलरी लेते हैं तो देखें, आप लोग ट्राई किया करें कि एक ही डेट के अंदर, लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में, या फिफ्थ को टेंथ के बीच में, या जो भी आप लोगों की कंपनी की डेट है, उस डेट से 2 3 4 दिन प्लस माइनस हो के आपकी सैलरी आए, और इक्वली सैलरी आनी चाहिए। लाइक अगर आपकी सैलरी 6,000 है तो 6,000 ही डिपॉजिट हो। अगर आप लोगों ने कुछ एडवांस लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, तो आप लोग अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट, एचआर डिपार्टमेंट से, या जो भी आप लोगों का सिस्टम है, उनसे रिक्वेस्ट किया करें कि आप पूरी सैलरी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, और जैसी सैलरी आएगी मैं निकाल के जो एडवांस है या कुछ भी चार्जेस कटने हैं तो वो मैं आपको पे कर दूँ। इससे क्या होगा कि आपकी स्टेटमेंट अच्छी बन जाएगी, और आपको गाड़ी चाहिए, आपको छोटा-मोटा लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो लोग लेना चाहते हैं, या मतलब जो एलिजिबल हैं, उनके लिए कम से कम ये एक आसानी हो सके। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी सैलरी एक तो 3 4 दिन के गैप से एवरी मंथ डिपॉजिट होनी चाहिए, और जो सैलरी आप डिक्लेयर कर रहे हो, आपकी 6,000 है, 7,000 है, वही सैलरी आपके अकाउंट में जाएगी, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि मान लो कि आपको गाड़ी लेनी है, हमारे थ्रू लेनी है। जैसे हम बहुत सारी ऑप्शंस आजकल दे रहे हैं, और अच्छी प्राइस के ऊपर दे रहे हैं, ना कि जो गाड़ी कैश के ऊपर 50,000 की है, वो बैंक के ऊपर हम 60,000 की दे रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम कैश और बैंक का सेम रेट रख रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि कैश पे शायद हम थोड़ा-सा डिस्काउंट और दे सकते हों, और बैंक पे हम ना दे सकते हों। उसकी भी रीज़न क्या है कि डेफ़िनेटली कैश फ़ौरन आज मिलेगा और आज ट्रांज़ैक्शन क्लोज़ होगी। लेकिन बैंक के अंदर क्या है कि हमें अ, उसको डेफ़िनेटली टाइम देना पड़ता है, 10 डेज़ लग जाते हैं, हफ़्ता लग जाता है, 15 दिन भी सम टाइम लग जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा ये एक मैटर ज़रूर होता है, लेकिन स्टिल हमारी प्राइस जो है वो मार्केट से अच्छी खासी लेस होती है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप लोगों ने हमसे कोई गाड़ी लेनी है, तो आप लोग उसको ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हो। अच्छा देखिए, ज़ीरो डाउन पेमेंट का भी मैं थोड़ा-सा गाइड करता चलूँ आप लोगों को कि ज़ीरो डाउन पेमेंट पे क्या होता है। ज़ीरो डाउन पेमेंट पे ये होता है कि मान लो कि एक गाड़ी अगर हम 50,000 की बेच रहे हैं, तो वो गाड़ी की वैल्यू फिर 20% एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन आप कह सकते हैं इसको। प्राइस वही रहेगी। बैंक जो आपको लोन देगा, अगर गाड़ी 50,000 की है तो वो 50 के अकॉर्डिंग ही देगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो एक फॉर्मेट होता है, हम आप लोगों को शेयर कर देंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वीज़ा, पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सैलरी सर्टिफिकेट, और लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसके लिए चाहिए होगी। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। दूसरा, किन किन गाड़ियों पे हम आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर आप हमारे थ्रू बैंक फाइनेंस करवाते हैं, तो हम इसमें आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं जो गाड़ियाँ जीसीसी हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इसके अलावा यूरोपियन व्हीकल हैं, कैनेडियन है, इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, कमर्शियल व्हीकल, और कॉरपोरेट कंपनी की जो व्हीकल होती हैं, ये सब हम करके दे सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादातर फैमिली कार्स और रेगुलर कार्स की होती है। इवन कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हम काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं।
तो इसके लिए अमेरिकन जो गाड़ी है वो एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है, क्योंकि हम एमिरेट्स एनबीडी के साथ काम करते हैं, हमारे पैनल पे वो बैंक है और वो काफ़ी फास्ट मूविंग भी है, काफ़ी फैसिलिटेट भी करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपनी सैलरी का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप लोगों का प्लान बनता है कि यार आप लोगों को बैंक फाइनेंस करवाना है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ काम करने का इसका तरीका ये हो सकता है कि आप पहले हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे। अगर गाड़ी आपको समझ आती है और आप विज़िट कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आप गाड़ी देख लें। नहीं तो गाड़ी तो आपको कोई और भी हम प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं खड़ी जो आपको पसंद है और आप कहते हो यार मुझे वो वाली गाड़ी चाहिए, मुझे अरेंज कर दें, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। तो पॉइंट क्या है कि पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर गाड़ी तो कोई भी अरेंज की जा सकती है। उसके लिए आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों का वीज़ा, पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सैलरी सर्टिफिकेट और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ये आप हमें भेजेंगे तो हम आपको चेक करवा देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हम किसी भी ऐसे बंदे को फैसिलिटेट नहीं कर सकते जिसकी सैलरी 6000 से कम है। 6000 हो या 6000 से ऊपर होगी तो हम अभी फैसिलिटेट कर सकेंगे, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर हम सभी लोगों को फैसिलिटेट कर सकेंगे, क्योंकि ये एक कोटा है जो बैंक के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। हमें पहले ये प्रोसेस नहीं पता था, लेकिन जब बहुत सारी क्यूरीज आनी शुरू हुई तो हम इसने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो अभी हमें समझ आई कि इसका प्रोसेस क्या है। तो अभी जो है हम जिस बंदे की 6000 सैलरी है सिर्फ उसी को फैसिलिटेट कर सकेंगे। तो ये खैर मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आप लोगों को हेल्प होगी और आप हमारी हेल्प करते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे और अल्लाह ताला हम सब की हेल्प करेगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें और सबको रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान का पहला दिन है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे और इस महीने को हमारी मग़फ़िरत का बाइस बना दे और हमें नेक हदायत दे। अस्सलामु अलैकुम।